आज से ठीक 15 दिन बाद तुम फिर इस वीडियो पर आओगे और कमेंट करके जाओगे कि इस वीडियो को देखना मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस समय कैसा फील कर रहे हो। बुक्स ओपन है लेकिन दिमाग कहीं और है और सारा ध्यान तेरा फ़ोन पर है। एग्ज़ाम सर पर है, टेंशन हो रही है, डर लग रहा है, स्ट्रेस भी हो रहा है, क्योंकि तुमने इतना वक्त ऐसे ही गंवा दिए हो। तो ये तो होना ही था। तो अगले 30 दिन में ठीक है, क्या तुम अपने गलतियों को सुधारना चाहते हो या ऐसा ही रहना चाहते हो? और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं तो मैं आपसे केवल 5 से 7 मिनट लेना चाहता हूं। ठीक है, मुझे 100% विश्वास है कि तुम लोग बोर्ड परीक्षा में 95% ला सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, आज मैं ओनली 5 गोल्डन रूल बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है, इसके लिए तुम्हें गायब होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब तुम्हें अगले 30 दिन बहुत सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत ही बड़ा बीमारी है। ठीक है, एग्ज़ाम के समय डिस्ट्रैक्शन ये बहुत ही बड़ा, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बीमारी अगर हम बोलें तो यही आपका डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। जब भी तुम स्टडी करने बैठते हो ना, तुम अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो। ठीक है, और अगर तुम फ़ोन से पढ़ते हो तो सोशल मीडिया कंटेंट को ऑफ कर दो। तुम्हारे स्टडी टेबल पर 3 चीज़ें होने चाहिए। पहला, एनसीईआरटी बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर, और इसके अलावा आपका कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। अगर तुम केवल ये 2 चीज़ कर लेते हो ना, तो अब तेरे पास केवल टाइम ही टाइम है पढ़ने के लिए। ठीक है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चेकलिस्ट बनाओ। ठीक है, टाइम टेबल तैयार करो अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है ना, प्रोडक्टिव टाइम टेबल क्रिएट करो। ठीक है, जो तुम फॉलो कर सकते हो, 100% कंसिस्टेंट के साथ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा आप क्या करो, टाइम टेबल क्रिएट करो। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी उठो। देखो, मॉर्निंग का जो टाइम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ठीक है, आपको 4:30 से 5 के बीच उठ जाना है। ठीक है, देखिए मॉर्निंग का फॉर्मूला क्या है? इम्पेटिव थिंकिंग होता है माइंड में, ठीक है, प्लस एनर्जेटिक माइंड होता है। तो जो तुम पढ़ोगे ना, जो तुम रीड करोगे, सीधे आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा और ये बहुत दिन तक आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, निकलने का नाम ही नहीं लेता। ठीक है ना, आप चाहोगे निकालना तो भी निकल नहीं पाएगा। ठीक है, ये फ़ायदा है किसका? मॉर्निंग टाइम। ठीक है, इसके लिए आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। 30 से 40 मिनट बॉडी प्लस माइंड एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपका जो फिजिकल है एक्सरसाइज और माइंड का एक्सरसाइज, ठीक है, दोनों बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ हो जाता है ना, तो आपका रीडिंग प्लस राइटिंग का आउटपुट जो होगा बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज और माइंड का जो एक्सरसाइज है, दोनों पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपको कम से कम 6 से 7 घंटा, 6 से मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक है, 6 से 7 घंटा आपको स्लीपिंग करना बहुत ही ज़रूरी। ठीक है, स्लीपिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, स्लीपिंग, सोने पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी। ठीक है, अब आगे समझिएगा। डिवाइड योर टाइम इन 3 ब्लॉक्स। पहला, मॉर्निंग ब्लॉक्स, आफ्टरनून ब्लॉक्स और नाइट ब्लॉक्स। ठीक है, अगर आप क्लास 10th में हो ना, तो मॉर्निंग के समय में मैथ और साइंस पढ़ो, कम से कम 2 से 3 घंटा, ये मस्ट है। ठीक है, अभी 1 महीना आपको 30 दिन यही काम करना है आपको। ठीक है, इसी शेड्यूल को फॉलो करना है। ठीक है, आफ्टरनून में आपको लेना है हिंदी, उर्दू या संस्कृत। ठीक है, और नाइट के समय इंग्लिश प्लस एसएसटी पे मोर फोकस करना है। ठीक है, क्लास 10th वाले, और जो क्लास 12th में है ना, उनको मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा मैथ और साइंस पढ़ना है, ऑल्टरनेट। ठीक है, आफ्टरनून में इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश, ठीक है, आईटी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस। और नाइट के समय, ठीक है, मैथ पढ़ना है और साथ ही साथ साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, तो क्लास 12th वाले, ठीक है, आपको इसी शेड्यूल को फॉलो करना है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट शेड्यूल जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको फॉलो करना है। अगर तुम लोग चाहते हो कि 95% एग्जाम में लाए,
तो ये शेड्यूल आपको फॉलो करना है तो करना है। और इतना करने के बाद, ठीक है, आपको रात में सोने से पहले ये 3 सवाल खुद से करना है, ठीक है। पहला, आज मैंने क्या किया, इसका आपको जवाब लेना है रात में, ठीक है। मेरे से क्या नहीं हुआ, आज जो आपने किया, ठीक है, आपने क्या नहीं कर पाए और क्या कर पाए, इसका जवाब ढूंढिए आप, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कीजिएगा, मेरे से क्या नहीं हुआ, ठीक है, आज जो आपने किया उसमें से क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए, उसका भी आपको जवाब मिलना चाहिए, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन कीजिएगा, कल क्या करना है, ठीक है। और अगर आप ये 3 सवाल डेली करते हैं ना, तो आपका तैयारी का लेवल बहुत ही ऊंचा हो जाएगा, ठीक है। और 95% तो क्या आप टॉपर भी बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप ये सवाल कीजिएगा तो आपके अंदर जो कमी है ना वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ये फॉलो करना है, इस रूल को आप फॉलो कीजिए, आप फिर देखिएगा कि आप जो मैं कहा था वो होगा, ठीक है।